और हमारे साथ जुड़ चुके हैं दो एक्सपर्ट, एसएसजी फाइनेंस के प्रियंक उपाध्याय और एंजल कमोडिटीज के अनुज गुप्ता। प्रियंक, स्वागत है आपका। सबसे पहले आपसे ये समझना चाहूंगी मैं कि फेड की एक बैठक हो रही है, क्लोज डोर मीटिंग है, इस पर आप क्या उम्मीद रख रहे हैं? कहा जा रहा है रेट्स पर बातचीत हो सकती है, आपको क्या लग रहा है और आपकी नजर कहाँ होगी अभी? देखिए, जहाँ तक रेट्स का एक्सपेक्टेशन है, अप्रैल में चांसेस बहुत कम है एंड मे बी इन जून दे कैन रिव्यू टू रेज द इंटरेस्ट रेट्स एंड उसका इम्पैक्ट हम गोल्ड पे देखेंगे तो गोल्ड अभी भी एक पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है। इंटरनेशनल मार्केट्स में भी 1250 के ऊपर ट्रेड हो रहे हैं, तो ओवरऑल बायस अपसाइड का दिखता है गोल्ड एंड सिल्वर में। तो स्ट्रैटेजी अगर किसी को बनानी है तो डिप्स पे खरीदारी की बना सकते हैं अराउंड 29,000 के आसपास। 28,800 वुड बी द स्टॉप लॉस एंड टारगेट्स वुड बी अराउंड 29,500। चांदी में भी क्या यही स्ट्रैटेजी रखी जाए, बाय ऑन डिप? चांदी में भी 36,500 के आसपास बाई किया जा सकता है। 36,100 वुड बी द स्टॉप लॉस एंड 37,200 वुड बी द लाइकली टारगेट्स। अनुज, गुड मॉर्निंग। एग्री कमोडिटीज में आज आपकी नजर कहाँ है? गुड मॉर्निंग प्रियंका। अगर देखें तो हमने देखा है कि एग्री कमोडिटीज में पिछले हफ्ते पूरे ही एग्री पैक में तेजी का माहौल देखने को मिला था। हमने देखा था कि रिफाइंड सोया ऑयल भी एक तेजी की तरफ बंद हुआ था, तो रिफाइंड सोया ऑयल में भी हमारा जो कॉल है वो बाय का रहेगा। करीबन मई कॉन्ट्रैक्ट 661 के अराउंड, स्टॉप लॉस करीबन 656 का रहेगा, टारगेट 672 का रहेगा। सेकंड वन में देखा था ग्वार सीड और पूरे ग्वार गम पैक में तेजी का माहौल था। मुझे लगता है कि इस हफ्ते भी तेजी का ही जो ट्रेंड है वो यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा। तो ग्वार सीड के अंदर हमारा बाय कॉल रहेगा करीबन 3350 के अराउंड, स्टॉप लॉस 3300 का रहेगा, टारगेट 3420 तक देखने को मिल सकता है। अनुज, ये भी समझाइए कि ग्वार में आप कह रहे हैं खरीद कीजिए इसमें, और इसे सपोर्ट आखिर कहाँ से मिल रहा है? ये जो है हम कंटिन्यूसली इसे एक अप ट्रेंड में देख रहे हैं, आपने जैसा अभी बताया। देखिए, जब भाव नीचे थे तो मंडियों में हमने देखा था कि अराइवल बिल्कुल खत्म होते हुए दिखाई दिए थे। जो किसानों की अराइवल थी वो बिल्कुल बंद हो गई थी क्योंकि भाव बिलो कॉस्ट चले गए थे, जिसकी वजह से हमने देखा था कि एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला था क्योंकि अराइवल बहुत कम थे। दूसरी तरफ अब न्यूज ऐसी आ रही है कि जो इंटरनेशनल मार्केट से डिमांड है वो ग्वार गम की निकलती हुई आ रही है, जिसकी वजह से ग्वार फीड में उसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। साथ में इस बार जो एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि कुछ क्रॉप जो है वो कुछ कम हो सकती है। तो कहीं ना कहीं क्योंकि भाव नीचे है तो जो किसान है वो डाइवर्सिफाई हो गए हैं ग्वार फीड की क्रॉप से किसी और दूसरी क्रॉप में, तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से जो प्रोडक्शन है वो कुछ हैम्पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि वो एक यहाँ पर फैक्टर है। तो डिमांड का फैक्टर और साथ में सप्लाई दोनों का मिसमैच मुझे लग रहा है कि यहाँ पर एक सपोर्ट देता हुआ नजर आ रहा है भाव को। प्रियंक, कच्चे तेल में क्या करने की सलाह देंगे? हम देख रहे हैं भाव को फिर से ऊपर की तरफ बढ़ते हुए। देखिए, कच्चे तेल में हमने ऑलरेडी एक रनअप देखा हुआ है एंड फ्रॉम द रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे कोई स्ट्रैटेजी बनती हुई दिखती नहीं है, बट ओवरऑल बायस अपसाइड का ही दिखता है। 2750 से लेकर 2800 ये वीक में लेवल्स हम देख सकते हैं ऑन द अपसाइड। और बेस मेटल्स में आपकी नजर कहाँ है प्रियंक आज? बेस मेटल्स में हम देखेंगे तो सारे बेस मेटल्स एक नेगेटिव जोन्स में ट्रेड कर रहे थे इन द लास्ट वीक। तो थोड़ा सा ओवरसोल्ड कंडीशंस इमर्ज हो रहा है एंड यहाँ से थोड़ा बहुत पुल बैक रह सकता है, बट नॉट अ ट्रेंड रिवर्सल ऑन द हायर लेवल्स। अगेन इट विल फेस दिस रेजिस्टेंस एंड द प्राइसेस शुड कम डाउन। अगर कॉपर की बात करें तो रेजिस्टेंस ऑन द हायर साइड वुड बी अराउंड 313 316 जोन्स। वो वहां से फिर से एक बार सेलिंग प्रेशर इमर्ज हो सकता है। अनुज, चीनी में हमें जो खबर मिल रही है कि जमाखोरी फिर बढ़ रही है, ऐसे में आप चीनी में क्या करने की सलाह देंगे? देखिए, चीनी जो एक पॉलिटिकल कमोडिटी में देखा है कि जब भी इसके भाव बढ़ते हैं तो गवर्नमेंट की नज़र इस पर डायरेक्ट रहती है। हमने देखा है कि कहीं ना कहीं जमाखोरी को लेके जो गवर्नमेंट अब सोच रही है तो उसकी वजह से हमने देखा है इसके भावों में गिरावट आती हुई देखी गई है। हालांकि अगर हम देखें तो जो ट्रेंड है वो अभी पॉजिटिव है, बट मुझे लगता है कि फंडामेंटल साइड अब इसके वीक होते हुए दिखाई दिए हैं। और साथ में अगर देखें तो जो एक हायर लेवल्स आए थे तो यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग होती हुई दिखाई दी, जिनके पास माल होल्ड था उन्होंने यहाँ पर एग्जिट करते हुए दिखाया गया है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट बुकिंग और साथ में जो स्टेप गवर्नमेंट ले रही है हो सकता है कि इसके भाव में अब एक बार गिरावट देखने को मिल सकती है। हालांकि हमारा व्यू लॉन्ग टर्म अभी भी पॉजिटिव है, बट मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म या 1 या 2 दिन के पर्सपेक्टिव से इसमें और गिरावट देखने को मिल सकती है। लेवल वाइज अगर बात करें, जो अभी मे कॉन्ट्रैक्ट है करीबन 3480 के अराउंड चल रहा है, मुझे लगता है कि एक बार 3400 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो 3400 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट शुगर को दोबारा से मिल सकता है।
चौथे स्टॉप पे आप सपोर्ट देख रहे हैं शुगर के लिए, लेकिन अनुज रुपए की बात करें, आज हम हल्की सी रिकवरी जरूर देख रहे हैं। आप इसमें क्या एक्शन देख रहे हैं करेंसी में? देखिए, करेंसी में देखें तो मार्केट आज एक अप्रिशिएट होता हुआ दिखाई दिया है। मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत और एप्रिशिएशन यहाँ पे देखने को मिल सकती है। हालांकि अगर ग्लोबल क्यूज की बात करें तो अभी वो रेंज में ही ट्रेड कर रहे हैं, अभी ज्यादा तेजी या मंदी में यहाँ पे नहीं दिख रही है। और अगर हम लास्ट वीक की बात करें तो लास्ट वीक इंडियन रुपीज थोड़ा वीकनेस होकर बंद हुआ था। तो मुझे लगता है कि अगर भाव इंट्राडे की अगर बात करें तो हमें लगता है कि नीचे एक बार 66.40 तक जो अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिल सकता है। मगर अगर किसी को बाइंग साइड लेनी है तो भी वेट करें, नीचे करीबन 66.20 के रेट मिलते हैं तो वहां से बाय इनिशिएट कर सकते हैं। मगर इंट्राडे के लिए मुझे लगता है कि शॉर्ट करके चला जा सकता है। तो प्रियंक उपाध्याय और अनुज गुप्ता, आप दोनों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इनकी पिक्स आपकी स्क्रीन पर है। दिन भर हम ताजा अपडेट आपको देते रहेंगे कमोडिटी बाजार का, लेकिन फिलहाल सौदा आपका में वक्त है ब्रेक का, और आगे हम लेकर आएंगे जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया।